हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीएपीएफ एसी के एग्जाम को रिटेन को कभी ना कभी क्वालिफाई किए हैं। बहुत ऐसे हैं जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अटेम्प्ट फिनिश हो चुका है। ऑब्वियसली है, एच जनरल कैंडिडेट आपका 20 से 25 ईयर्स तक का एज होता है। ओबीसी हैं तो 28 ईयर्स तक, एससी एसटी में से हैं तो 30 ईयर्स तक। लेकिन यदि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटन क्वालिफाई हो गए हैं और किसी कारण से या तो सेलेक्ट नहीं हो पाए, या फिर मान के चलो 20 में सेलेक्ट हो गए, या 21 में एस्पायरिंग है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं, चांसेस हैं, ऑलरेडी फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर गए हो, इंटरव्यू उनको देना है, तो ये उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ उनके गाइडेंस के लिए। कभी भी जब मैं किसी भी कैंडिडेट को बोलता हूँ, यदि आप किसी भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम का रिटन क्वालिफाई करने की क्षमता आप में रखते हो, हो सकता है वो पार्टिकुलर एग्जाम में आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी कारण से ना हो सकता है, लेकिन आप डिजर्व करते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, ऑलरेडी वो आप स्टेट को रीच कर चुके हो। लॉट ऑफ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, देखोगे कि सीडीएस मल्टीपल टाइम रिटन क्वालिफाई होते हैं। सीडीएस क्वालिफाई है क्योंकि सीडीएस में प्रॉब्लम ये होता है कि एसएसबी में कौन सेलेक्ट होगा और कौन नहीं सेलेक्ट होगा, इसमें सम टाइम बहुत मुश्किल होती है। जब हम सीएपीएफ का एग्जाम देखते हैं तो उसमें सर्टेनिटी ज्यादा होता है। यदि आप रिटन क्वालिफाई हुए हैं तो आपको मार्क्स यदि ठीक ठाक है तो पता चल जाता है कि हाँ, मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ, हाँ होने वाला हूँ, होने वाली हूँ। या लेकिन यदि बॉर्डर पे जो होते हैं उनके लिए मायने रखता है कि दोनों कंपोनेंट में मार्क्स ठीक ठाक होना चाहिए। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 नंबर से मिस कर गए, फाइनल सिलेक्शन ना हो पाया, किसी का 5 नंबर से मिस कर गया, किसी का हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ चीजें हिट नहीं की, लेकिन कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस में हो, कंटिन्यूअस आप एफर्ट लगा रहे हो, तो उनके लिए एक मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, सीएसई 2022 मेंटरशिप प्रोग्राम। ये मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज को स्टार्ट कर रहा हूं। अब तक आप ये जान रहे हो कि मैंने सीएपीएफ के लिए ही मेनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था। इस बार सीएसई के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने का पीछे मकसद ये है कि कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ है सीएसई का। बहुत सारे हैं, 20 वाले में लिखे हुए हैं, कुछ लोग अभी जस्ट जो फिनिश हुआ 21 में लिखे हुए हैं। तो मेरी जो भी है पर्सनल कम्युनिकेशन सबसे होती है। तो कुछ कैंडिडेट से हमारी कम्युनिकेशन हुई, उसमें से ऑब्वियसली है जो ये सारे कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी सीएपीएफ के एग्जाम को रिटन को एटलीस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। कोई 1 टाइम, कोई 2 टाइम्स, और कुछ लोग ऑलरेडी फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। तो उन कैंडिडेट से हमारी बातचीत हुई जब, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पुश करना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका फॉर एग्जांपल 20 वाले में, सीएसई 20 वाले में मेंस का मार्क्स आया, तो उन्हें लगा, मुझे भी लगा उनके मार्क्स को देख करके कि शायद थोड़ा सा पुश किया जाए तो कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम होगा, ये इसमें एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 5 to 10 कैंडिडेट सपोज टोटल होते हैं। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अदरवाइज लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही 5, 10, 15 व्हाट्सोएवर होते हैं, वो उतने को ही गाइडेंस दिया जाए। गाइडेंस इन द सेंस की है कि ये कलेक्टिव एफर्ट होगा। कलेक्टिव एफर्ट का मतलब है कि ऑलरेडी आप में से एक स्टैंडर्ड एग्जाम को क्वालिफाई किए हो, या फिर ऑलरेडी आपने सीएसई का मेंस कभी लिखा हुआ है, तो आपको एटलीस्ट वो सर्टेन लेवल में है, तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। मैं एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग करने के लिए हूँ, और कुछ इनपुट रेगुलर बेसिस पे। ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है ना, कहते हैं ना कि बिन बिन गुरु के ज्ञान न होई, चाहे बिरंची संकर सम होई। जो कोई भी होता है उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोर्ट इन द सेंस कि ये नहीं होता है कि आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाए, नहीं। सपोर्ट इन द सेंस होता है कि मोटिवेशन के तौर पे, कंटिन्यूअस सपोर्ट के तौर पे, या फिर कंटिन्यूअस ये करने के लिए, कभी डांटने के लिए भी कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं अपना होमवर्क कर रहे हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए।
तो ये मेरा फर्स्ट एफर्ट है इस डायरेक्शन में और मैं लिमिटेड कैंडिडेट को ही लेना चाहूँगा, जिनको कि मैं प्रॉपर तरीका से टाइम दे सकूँ, जिनको एक कलेक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकूँ, जिसमें से कि आप सब लोग कंट्रीब्यूट कर सको। कंट्रीब्यूट इन द सेंस है कि आप एक-दूसरे को फीडबैक दे सको, एक क्वेश्चन आप उसको चेक कर सको और इसमें मैं कुछ चीज़ें एक तरह से प्रोवाइड कराऊँगा जो कि आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में मदद करेगा। आई नो कि जो सीएसई है उसको मदर ऑफ ऑल एग्ज़ामिनेशन कहा जाता है। ये एक क्युम्बरसम प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे एफर्ट की ज़रूरत होती है। सपोज़ आप पेपर 1, पेपर 2 प्री में पहले क्वालीफाई करते हो, उसके बाद मेंस में आपको 9 सब्जेक्ट करने होते हैं और वो एक तरह से यदि देखा जाए तो प्री और मेंस के बीच बहुत कम टाइम मिलता है। तो उस सारे चीज़ों को देखते हुए कलेक्टिव एफर्ट जो होगा, कलेक्टिव एक तरह से ग्रुप कह सकते हो कि एक ग्रुप रहेगा, उसमें से सबका एफर्ट लगेगा, तो आप कर सकते हो और सब में पोटेंशियल है। जो ऑलरेडी एक बार रिटेन क्वालीफाई कर चुके हो या असिस्टेंट कमांडेंट फाइनल सिलेक्शन हो चुके हो, तो वो ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल डिज़र्व करते हो। थोड़ा-सा पुश करोगे, पॉजिटिविटी रखोगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें क्राइटेरिया ये है कि क्वालिफाइड सीएपीएफ एसी रिटेन एग्जामिनेशन एनी टाइम कभी भी आपने क्वालिफाई करा हुआ है। ऑब्वियसली जब करा हुआ है तो मान के चलो 2018, 19, 20, 21 ये जो भी मेनली है एक तरह से जो फ्लो में है और या फिर देखा जाए तो 2017 से मैं प्रॉपर तरीका से सीएपीएफ एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो मान के चलो कि ये 4-5 साल में आपने कभी भी रिटेन एटलीस्ट क्वालिफाई किया हो या फिर फाइनली सेलेक्ट हो गए हो बट स्टिल वांट टू प्रिपेयर फॉर बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी 20 वाले में सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन करें या फिर इन लाइन है 21 वाले बैच में यस लगता है आपको कि हम फाइनली असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएँगे, तो आप पुश कर सकते हो, आप अपना दे सकते हो या फिर आईबी का जो टायर 2 है, उसमें आप क्वालीफाई कर चुके हो या फिर ईपीएफओ का जो अभी मान के चलो कि सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसका अक्टूबर में आपको रिज़ल्ट आया रिटेन का, तो उसमें या तो क्वालीफाई हुए हो रिटेन या एनी स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन सच एज़ यदि आपने स्टेट पीसीएस का मेंस लिखा है, तो ये आप इसमें से एलिजिबल हो इस प्रोग्राम को जॉइन करने के लिए। अब मान के चलो कि कुछ लोग बोलेंगे कि हम स्टिल डिज़र्व तो करते हैं, आई डिज़र्व स्टिल बट डिड नॉट क्वालिफाई एनी ऑफ द अबव। यदि आपने कोई भी सो पहले स्लाइड में बताया आपको, उसमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, इफ नॉट क्वालिफाइड इन एनी एग्ज़ाम मेंशन्ड इन प्रीवियस स्लाइड, देन योर परफॉर्मेंस इन आवर टेस्ट ऑफ सीएपीएफ एसी 2022 ऑन 23rd जनवरी को जो यानी कि डे आफ्टर टुमारो जो टेस्ट होने वाला है, तो उसमें से आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात है हाँ, वो जो टेस्ट है, वो टेस्ट अपने अनुसार चलेगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार जो पेपर 1 है, पेपर 2 उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आप वो अबव क्राइटेरिया क्वालीफाई नहीं करते हो, तो ये क्योंकि मैं इसमें से लिमिटेड कैंडिडेट को ही लेना चाहता हूँ। एक तरह से ये आपका कलेक्टिव एफर्ट जो होगा, जो मैं मेहनत करूँ, अब ऐसा नहीं है ना कि किसी को ज़ीरो से क्योंकि वो मैं प्रोग्राम जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो वॉलंटरी बेसिस पे उसमें आपको जो भी है आप विलिंग हो तो पे करोगे। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको पे करना है, तो आप नहीं कर सकते हो। वो आपकी विलिंगनेस इस आधार पे मैं रख रहा हूँ, तो मैं उन्हीं कैंडिडेट को लूँगा जो डिज़र्व करते हैं। मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट देने के कैंडिडेट हैं। इस वजह से मैंने कुछ लोगों को पर्सनली भी मैसेज किया इस वजह से कम कुछ लोग जो हों, जिन पर मुझे फ़ेथ है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कर सकते हैं तो ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। वो कल के जो ज़ूम मीटिंग एट 11 एएम वो लोग जिनका कन्फर्मेशन रहेगा हमारे तरफ से भी और आपके तरफ से भी, क्योंकि पहले आप विलिंगनेस दिखाओगे फिर अकॉर्डिंग टू दैट मैं कन्फर्मेशन आपको दूँगा, तब आप उस चीज़ को जॉइन कर सकते हो। उसमें से एक तरह से 30 मिनट्स का सेशन होगा ज़ूम में उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, कुछ आपके ओपिनियंस लूँगा जो भी विलिंगनेस हो इस
क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के। अब ये देखोगे, ये वाला पार्ट तो ऑब्वियसली बात है, ये कैंडिडेट तो कल वाले मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगा, क्योंकि चीजें जब चलने लगेंगी अभी तुरंत, एक तरह से कल जो हम 11 AM पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर है रेगुलर बेसिस पे आपको टास्क असाइन कर दिया जाएगा, एक तरह से दोनों पार्ट में, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग्स अभी से ही स्टार्ट रहेगी। तो जो ये वाले क्राइटेरिया, ये वाले तो कल इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इस मीटिंग में, लेकिन ये इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप और विलिंगनेस हमें दे सकते हो, तो ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो, और बाकी चीजें जो है हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी है मैसेज है आप ये कर सकते हो, ज्वाइन करने के लिए विलिंग हो। और हमेशा ध्यान रखो कि आपका अपना एफर्ट ही रिजल्ट देता है, सामने वाला जो भी है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकता है, कंसिस्टेंटली आपको सपोर्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन या इन द फॉर्म ऑफ योर चेकिंग योर कॉपी एंड ऑल थिंग्स। ओके, थैंक यू।